भागलपुर जिले के बबरगंज थाना क्षेत्र में बीते दिनों भाजपा नेता से पार्षद पति शशि मोदी पर हुए हमला का एक आरोपी फुट्टू यादव उर्फ रोशन कुमार को बेगूसराय थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। मामले की जानकारी सोमवार को डीएसपी 2 राकेश कुमार ने दी। डीएसपी ने बताया कि बीते दिनों शशि मोदी पर अपराधियों ने हमला कर दिया था। इसके बाद शशि मोदी बुरी तरह से घायल हो गए थे। आनंद फानन में इलाज के लिए शशि मोदी को स्थानीय लोग एवं पुलिस के द्वारा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ अभी शशि मोदी का इलाज जारी है। इसके बाद शशि मोदी के पिता ने 17 नामजद अभियुक्त बनाया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बेगूसराय थाना क्षेत्र से लोदीपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले फुट्टू यादव और रोशन कुमार को गिरफ्तार किया है। डीएसपी ने बताया कि गणेश पूजा मेला के दौरान कुछ युवक लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा था। इसी का विरोध शशि मोदी के द्वारा किया गया था, जिसके बाद गुस्से में आकर सभी युवक ने मिलकर शशि मोदी पर हमला किया था। इसके बाद डीआईयू की टीम और बबरगंज थाना की टीम ने कार्रवाई करते हुए बेगूसराय जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से रोशन कुमार को गिरफ्तार किया है। अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। ये घटना घटी थी गणेश पूजा के दिन दिनांक 9/9/24 को रात्रि में जो गणेश पूजा का मेला लगा हुआ था, उसी मेला में चौधरी डी थाना लोदीपुर के कुछ लड़के लोग मेला में आए हुए थे, तो किसी लड़की के साथ वो लोग छेड़खानी कर दिए थे, जिसका विरोध वार्ड संख्या 51 के वार्ड पार्षद पति शशि मोदी द्वारा किया गया था। उसी को लेकर उस मोहल्ले के कुछ बच्चे लोग आकर उनके साथ मारपीट करके गंभीर रूप से खाली कर दिया गया था। इसी क्रम में जाके और उसके बाद सभी लोग फरार हो गए थे और उनके द्वारा काफ़ी 15-17 नामजद अभियुक्त बनाया गया था। कल डीआईयू की टीम तथा थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में तथा एक अनुसंधानकर्ता के द्वारा बेगूसराय जिला में छापेमारी की गई। इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम है फुट्टू यादव उर्फ रोशन कुमार। भागलपुर में दुर्गा पूजा शुरू होने में महज कुछ दिन ही शेष है। इसको लेकर भागलपुर में पूजा पंडाल का निर्माण भी शुरू हो चुका है। भागलपुर जिले में लगभग 2 दर्जन पूजा पंडालों में इस बार मां दुर्गा विराजेगी। इस बीच भागलपुर से पूजा पंडाल बनाने की कुछ खास तस्वीर सामने आई है। यहाँ विशेष समुदाय के लोग दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण कर रहे हैं। कारीगर मुरादाबाद बंगाल से आकर मुस्लिम कारीगर पंडाल का निर्माण कर रहे हैं। पंडाल निर्माण कर रहे मुरादाबाद से आए कारीगर मुन्ना शेख ने कहा कि हम मुस्लिम हैं, लेकिन जब भी हमें भागलपुर से दुर्गा पूजा पंडाल निर्माण के लिए बुलाया जाता है तो हम अपनी टीम के साथ भागलपुर में आकर पूजा पंडाल का निर्माण करते हैं। जिस तरह से निर्माण का ऑर्डर मिलता है उसी तरह हम लोग पंडाल का निर्माण करते हैं। दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण करने में हमें भी बहुत खुशी मिलती है। मंटू शेख ने कहा कि पिछले 13 साल से हम लोग भागलपुर में दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। निर्माण कर रहे कारीगर आजम रहमान ने बताया कि इस तरह का पंडाल निर्माण करने में लगभग हम लोगों को 15 दिन का समय लगता है। हम लोगों को पंडाल निर्माण करने में बांस, कपड़ा, थर्मोकोल का जरूरत पड़ता है, जो कि यहाँ पर हमें समिति के द्वारा उपलब्ध करा दिया जाता है। ये सत्कार क्लब कचहरी चौक का पंडाल है, 35वां साल है और ये जो पंडाल का निर्माण है ये सब बंगाल के कारीगर के द्वारा कराया है। बताया जा रहा है कि मुस्लिम कारीगर हैं, जबकि ये टोटल कारीगर मुस्लिम ही बंगाल से आए हुए हैं, सारे मुस्लिम हैं और इन लोगों का कारीगरी सच में अद्भुत है। तो हिंदू पर्व है, मुस्लिम के द्वारा बनाया जाता है। ये आपस का सद्भाव है। इन लोगों को ये श्रद्धा है कि हम मैंने आके मैया का काम करें, उनमें भेदभाव नहीं। भागलपुर स्थित कहलगांव प्रखंड के पुरानी मस्ताड़ों में गंगा के कटाव का कहर जारी है। पिछले करीब 15 दिन से रुक रुक कर हो रहे कटाव की रफ्तार रविवार की सुबह अचानक तेज हो गई। इस दौरान निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र का भवन, एक मकान और एक बिजली का पोल गंगा नदी में समा गया। वहीं नदी के किनारे पर स्थित 25 से ज्यादा घरों पर भी अब कटाव का खतरा मंडराने लगा है। कहलगांव में एक बार फिर गंगा के जलस्तर में वृद्धि शुरू हो गई है। केंद्रीय जल आयोग के अधिकारी के अनुसार यहां प्रति 2 घंटे में गंगा 1 सेंटीमीटर बढ़ रही है। रविवार शाम 6 बजे गंगा का जलस्तर 30.76 मीटर था, जो चेतावनी लेवल से 67 सेंटीमीटर ऊपर है। गंगा का जलस्तर और बढ़ने की संभावना है, इससे लोग सहमे हुए हैं। गंगा नदी भागलपुर की कई हिस्सों में तबाही मचा रही है। कटाव इस कदर हो रहा है कि पलक झपकते गंगा
नदी में घर और जमीन विलीन हो जा रही हैं। पीड़ित खुरन मंडल, ज्ञानी मंडल सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि कटाव की रफ्तार इतनी तेज है कि बम्बू रोल डालने के साथ ही नदी की धार में बह जा रहा है। कटाव की रफ्तार देखते हुए इन घरों के लोग अपने मकान के जरूरी सामान सहित दरवाजे, खिड़की आदि जरूरी सामान निकाल कर पलायन की तैयारी में जुट गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 3 दिन से कटाव रोधी कार्य नहीं हो रहा है। जल संसाधन विभाग की ओर से जैसे तैसे कार्य को निपटाया जा रहा है। बता दें कि 12 दिन पहले 100 फीट पीसीसी सड़क कटकर नदी में समा गई थी। इससे पहले नल जल योजना की जल मीनार भी कटाव की भेंट चढ़ गई थी। भागलपुर के विभिन्न इलाकों में सोमवार को हजरत पैगंबर साहब का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर शहर और ग्रामीण इलाके से मुस्लिम समुदाय ने जुलूस निकाला। जुलूस में गाजा बाजा, घोड़ा पर सवार और मोटरसाइकिल और छोटी वाहन पर सवार होकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने झंडा और निशान लेकर शहर भ्रमण किया। सुल्तानगंज से निकलकर ये जुलूस कोलकामा पहुंचा। वहां से वाहन पर सवार होकर अफजूगंज, दिलगौरी होते हुए बड़ी शाही मस्जिद पहुंचकर जुलूस का समापन किया गया। इस मौके पर जुलूस में शामिल मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हजरत पैगंबर साहब का जन्मदिवस पर नारे तकबीर, अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद दिया। इसे लेकर थानाध्यक्ष प्रियरंजन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। सभी जुलूस में एक सेक्टर पुलिस पदाधिकारी को नियुक्त करते हुए शांतिपूर्ण जुलूस का समापन करने में सहयोग करते हुए देखे गए। इस दौरान तिलकपुर मुखिया अमित कुमार, कोलकामा मस्जिद के सेक्रेटरी एवं मोहम्मद सोनू, राजद नेता मोहम्मद मिराज, मोहम्मद मंजूर, राजद के नगर अध्यक्ष अफरोज आलम ने हजरत पैगंबर साहब के जन्मदिवस पर सुल्तानगंज के प्रशासनिक पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों को मुबारकबाद देते हुए शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने की अपील की। साथ ही थानाध्यक्ष प्रियरंजन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने धन्यवाद देते हुए मुबारकबाद दिए। इस दौरान कई मुस्लिम समुदाय के लोगों और पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। आज मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म दिवस है। तमाम मुस्लिम भाइयों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जिस प्रेम और सौहार्द के साथ ये जुलूस निकाला जा रहा है, इसमें हिंदू और मुस्लिम में कोई फर्क नहीं दिख रहा है। सभी भाई मिल करके हम लोग इस जुलूस को सुल्तानगंज में बड़ा इमाम बाड़ा ले जाएंगे, बड़ी मस्जिद में ले जाएंगे और सौहार्दपूर्वक यहाँ से शांतिपूर्वक ये यात्रा हो, इसके लिए हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं। सोमवार जिला युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विशाल कुमार के नेतृत्व में तिलका मांझी चौक पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सह भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू का पुतला दहन किया गया। युवा कांग्रेस के प्रवक्ता विकास सिंह ने कहा कि केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री रणवीर सिंह बिट्टू को अविलंब अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। बीते दिनों भागलपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री रणवीर सिंह बिट्टू ने देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आतंकवाद कहा था। इस शब्द को केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री को तुरंत वापस लेना चाहिए और राहुल गांधी से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। देश के विपक्ष के नेता को केंद्रीय रेलवे के राज्य मंत्री द्वारा आतंकवाद कहा जाना उनकी ऊंची मानसिकता को दर्शाता है। अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शारी खान ने कहा कि केंद्रीय रेलवे के राज्य मंत्री कांग्रेस के खुद 3 बार के सांसद रह चुके हैं और वह खुद राहुल गांधी जी के नेतृत्व में काम कर चुके हैं। भागलपुर जिले में बालू के अवैध खनन बदस्तूर जारी है। बालू माफियाओं के द्वारा अवैध बालू की बिक्री धड़ल्ले ऊंची कीमतों पर कर रही है। वहीं जिले के पुलिस प्रशासन के द्वारा अवैध बालू खनन और माफियाओं पर कार्यवाही करते हुए बालू लदे वाहन को भी जब्त कर रही है, लेकिन बालू माफियाओं के द्वारा चोरी छिपे अवैध बालू का कारोबार कर रही है। इसी क्रम में मधुसूदनपुर पुलिस ने अवैध बालू लदा 2 ट्रैक्टर और जुगाड़ गाड़ी को मधुसूदनपुर इलाके के हुलास स्थान के पास से जब्त किया है। हालांकि चालक पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफल रहा। इसकी पुष्टि थानाध्यक्ष सफ्तर अली ने की है। उन्होंने बताया कि कार्रवाई के लिए खनन विभाग को पत्र
क्रॉप केयर द्वारा नाथनगर प्रखंड के कसरेली बाजार में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके मुख्य अतिथि मोहम्मद अरमान आलम, उत्तम बायोटेक्नोलॉजिस्ट गुंजेश कुंजन नियाज सहमत रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को खेती की नई तकनीक के साथ होने वाले खाद दवाई का सही उपयोग कैसे करें, कब दवाई डालें, किसी रूप में और कितना डालें, ताकि खेत में उत्पादन बढ़े एवं बीमारी कम हो। उत्तम बायोटेक्नोलॉजिस्ट बताएं कि जैविक कृषि को लेकर किसानों के बीच जागरूकता, बात संवाद और खेती किसानी के क्षेत्र में नए प्रयोग कर रहे हैं। एग्रीकल्चर और किसानी को लेकर किसानों की समस्या, कीटनाशक उपयोग करने से खेती में उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, पौधे में बीमारी भी आ रहा है, इसका असर स्वास्थ्य पर बुरा पड़ रहा है। हम सब जो खाना खा रहे हैं दूषित हो रहा है। खेती में तकनीक अपनाएं, व्यावसायिक तरीके से खेती करें, सीजनल एक साथ एक से ज़्यादा फसल उगाएं।